हेलो एवरीवन। AKTU MBA 2025 से रिलेटेड आपके कुछ डाउट थे, उसको डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ये CVT PG 2025 से रिलेटेड ये वीडियो लास्ट होगी, क्योंकि अभी तक जो है हमने पिछले 3 से 4 महीने में CVT PG काउंसलिंग से रिलेटेड, CVT PG MBA काउंसलिंग से रिलेटेड जो है 50+ यूट्यूब पे वीडियो हमने अपलोड की है। सबसे अधिक हमने अपलोड की है, इतना किसी चैनल पे अपलोड नहीं हुआ है। एंड पिछले 3 से 4 महीने में हमने आपका इंडिविजुअली डाउट क्लियर किया है। एक हमने गूगल फॉर्म की लिंक शेयर की थी। दो चैनल है, एक अभी कॉन्सेप्ट है, एक लर्न विथ अभी कॉन्सेप्ट है। तो सभी वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड हुई हैं। हमने आपसे एक गूगल फॉर्म की लिंक शेयर की थी। इसमें जिन भी बच्चों ने अपना डाटा फिल किया था, मेनली आपका नाम, CVT PG में आपके कितने मार्क्स हैं, फोन नंबर एंड आपके क्या डाउट हैं, आपने यहाँ पे मेंशन किया था। एंड इंडिविजुअली एक एक बच्चे को मैंने खुद कॉल करके उनका क्वेरी सॉल्व किया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाउट हैं कि वो रिपीटेड आते रहते हैं। हमने वीडियो बना दी, लेकिन उसके बाद भी बच्चों के कॉल आते हैं कि मुझे ये बताइए। जैसे हमने जैसे आपका एक डाउट था, DAV अच्छा है या BHU अच्छा है। पिछले 3 से 4 महीने में ये जो हमने 50 वीडियो बनाई है, कम से कम आई थिंक 30 to 40 टाइम्स हमने बताया है कि DAV और BHU में क्या अच्छा है। लेकिन बच्चों के डाउट कंटिन्यू आते रहते थे, तो इसीलिए हमने जो है एक गूगल फॉर्म बना दिया। एंड एक एक बच्चे का क्वेरी जो है हमने डिटेल उनको फ़ोन पे ही बताया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आंसर हैं कि सिंगल लाइन में जो आपके यूट्यूब पे कमेंट आते हैं उसके आंसर नहीं किए जा सकते, डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मैक्सिमम जितने भी कॉलेज रिव्यू एंड प्लेसमेंट से रिलेटेड आपके डाउट थे उसको हमने बताया है। कुछ ऐसे भी आपके क्वेश्चन थे जिसका आंसर मेरे पास नहीं है। जैसे अभी सपोज कीजिए AKTU MBA, इसकी फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है? 3 से लेके 6 सितंबर के बीच में करनी है। आपको कॉलेज में सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। अब आप में से हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों, एक दो बच्चे ऐसे हों जिनके पास ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट ही ना हो, ओरिजिनल मार्कशीट। आपको वहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट भी दिखानी होगी, उसकी फोटो स्टेट भी आपको सबमिट करनी होगी। अब सपोज कीजिए कि आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का मार्कशीट आया ही नहीं है, आपने किसी ऐसे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से किया होगा, हो सकता है उसका अभी फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया है, नेट कॉपी भी नहीं आई है, फाइनल रिजल्ट तो छोड़ दीजिए। तो फिर क्या होगा, आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है। तो मैक्सिमम जितने भी आपके डाउट थे इंडिविजुअली हमने कॉल पे आपको बताया है। एंड ऑलमोस्ट जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, सब कुछ कॉल पे एंड यूट्यूब पे हमने आपसे डिस्कस कर दिया है। ऑलमोस्ट अब सभी कॉलेज में एडमिशन भी क्लोज हो गया है, लास्ट AKTU का चल रहा है। तो AKTU से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो हमने बनाई है। अब इसमें जो है मेनली दो डाउट हैं आपके। एक तो प्लेसमेंट से रिलेटेड डाउट है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। दूसरा आपका डाउट था चॉइस फिल कैसे करना है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 कैसा है, क्या है ये। एंड इसमें फ्रीज फ्लोट कैसे करना है, फी पेमेंट कब करनी है। एंड इसमें एक स्पॉट काउंसलिंग का भी आपका डाउट था, उसको भी डिटेल में देखते हैं। तो चॉइस फिलिंग में भी किस कॉलेज को आपको पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये भी हमने आपको पूरे कॉलेज की लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड करा दी थी। सब कुछ हमने आपको डिटेल में बता दिया। अब इसमें जो है चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड मेनली दो डाउट हैं आपके, उसको डिस्कस करते हैं। वीडियो की स्पीड आप 1.5x पे देखिएगा, कम टाइम में ही आप सभी चीज़ें समझ लेंगे, क्योंकि बहुत कुछ बताने वाले हैं। 2x पे भी कर सकते हैं। इसमें जो है सबसे पहले देख लेते हैं स्पॉट काउंसलिंग क्या है। देखिए, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि AKTU में केवल यूपी वाले बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक जो काउंसलिंग चल रही है, ये केवल यूपी वाले बच्चों के लिए। जो यूपी के बाहर के बच्चे हैं वो राउंड 4 तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब इसके बाद का जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा उसमें आप कर पाएंगे। तो अब जितने भी कॉलेज हैं, अब अगर उसमें सीट खाली रहेगी तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अब AKTU में मैक्सिमम बच्चे जो एडमिशन IIT लखनऊ में चाहते हैं। अब IIT में देखिए राउंड 1 से राउंड 4 तक कितनी सीटें फुल होती हैं, कितनी रह जाती हैं। अब अगर कुछ सीटें रह जाएंगी तो आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना। एंड आप अगर यूपी के बाहर के हैं तो फी वेवर सीट तो आपको मिलनी नहीं है। तो आपको अगर इस बार कहीं ना कहीं कॉलेज चाहिए ही चाहिए, तो आप जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसमें डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, या जो स्पेशल राउंड की काउंसलिंग है उसका वेट भी आप कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आपको अलॉट होगा। फीस दोनों में सेम ही लगनी है, ठीक है ना। चलिए, एंड नेक्स्ट डाउट आपका ये है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। जैसे कुछ बच्चों का डाउट ये है कि राउंड 1 में उनको IIT मिला है।
आईटी कॉलेज अलॉट हो गया। अब उनका डाउट ये है कि राउंड टू के लिए अगर वो जाएं, राउंड वन में आपको आईटी मिल गया, 20,000 का फी पे कर दीजिए। एंड फ्रीज मत करिए, क्या करिए, फ्लोट करिए। फ्रीज फ्लोट क्या है आपको मालूम है। अब राउंड वन में वो अप्लाई करना चाहते हैं आईटी फी वेवर के लिए, तो राउंड वन में फी वेवर नहीं मिला है, क्या राउंड टू में मिल सकता है? चांसेस हैं। चांसेस क्यों हैं? क्योंकि राउंड वन में आईटी फी वेवर जिनको भी मिला होगा, उसमें से हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है एडमिशन ना लें। वो अब आगे जो है एडमिशन प्रोसेस करे ही ना, 20,000 का फी पे ना करें और वो एडमिशन ले ही ना। तो सीट आपको कैसे अलॉट होती है? सपोज कि किसी कॉलेज में 7 सीट है फी वेवर की। अब इसमें से मान लेते हैं 2 बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो आपका चांस है कि आपको मिल सकता है अगर आपके उतने मार्क्स होंगे। दूसरा, हो सकता है कि किसी को आईटी फी वेवर मिल गया हो, लेकिन आपने बहुत सारे चॉइस फिल किया होगा, उसमें आपको आईटी फी वेवर मिल गया, लेकिन आपको चाहिए नहीं, आपको किसी प्राइवेट कॉलेज का फी वेवर चाहिए। तो ये बच्चे भी जो है आईटी फी वेवर को छोड़ेंगे। तो चांसेस हैं कि राउंड टू में आपको मिल सकता है। राउंड टू में नहीं मिलेगा तो राउंड थ्री में मिल सकता है। राउंड फोर में क्या होगा, ऑटोमेटिक आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब डाउट ये है कि सपोज कीजिए राउंड टू तक भी गए, राउंड थ्री तक भी गए, राउंड फोर में जो ऑटोमेटिक कॉलेज अलॉट होगा, जो हमें स्टार्टिंग में मिला है यही अलॉट हो जाएगा कि कुछ और अलॉट होगा, ये डाउट है। ठीक है ना। अगर सपोज कीजिए कि पहले से हमें ये मालूम चल जाए कि जो हमें स्टार्टिंग में अलॉट हुआ था, हम 20,000 पे करके अगर फ्लोट कर दे रहे हैं, ये सीट हमारी सेफ है, इसको हम फ्लोट कर दें और फिर हम अपना अदर चॉइस फिल करते रहें, हमें अपने पसंद की कॉलेज नहीं मिलती है, तो जो हमें पहले अलॉट हुआ था क्या ये रहेगा कि नहीं, तो यही मुझे नहीं मालूम। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि कुछ आप अदर यूट्यूब पे वीडियोस देखिएगा, आपको मालूम चले तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, अदर बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा, मुझे भी मालूम चलेगा। तो एकेटीयू में जो भी काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, सब कुछ हमने आपको बताया है, केवल इसी क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है। ठीक है ना। तो काउंसलिंग से रिलेटेड सब कुछ हमने डिटेल बता दिया। अब आपको अगर जो भी पसंद का कॉलेज आपको राउंड वन में नहीं मिला है, तो राउंड टू में आप जाइएगा। राउंड टू में भी आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आप राउंड थ्री में जाइएगा। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर बच्चों को आईटी चाहिए, तो राउंड वन में नहीं मिला, राउंड टू में नहीं मिला, लेकिन राउंड थ्री में मिल गया है। कंडीशन हमने आपको बताया ना, कुछ बच्चे जो है नहीं लेते एडमिशन। ठीक है ना। तो चांसेस हैं। तो स्पॉट काउंसलिंग भी हमने आपको बता दिया, स्पॉट काउंसलिंग सीटें रहेंगी, तो फिर जो है स्पेशल राउंड में आपको चांस मिलेगा। अदरवाइज जो प्राइवेट है उसमें आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। एंड ये वाला डाउट हमने आपका क्लियर कर ही दिया। अब थर्ड डाउट ये है प्लेसमेंट को लेके। तो पहली चीज़ तो हम आपको ये बता दें कि ग्रेजुएशन के बाद आपका गैप ईयर नहीं है। अभी 2025 में ही आप ग्रेजुएट हुए हैं, तो एकेटीयू के थ्रू जो भी कॉलेज हैं, आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 साल का ड्रॉप ले लीजिए। एंड कुछ अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है, उसको आप टारगेट करिए, उसमें आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। जैसे अभी अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम कैट है, आपको लगता है कैट दे सकते हैं, कैट दीजिए। फिर स्नैप है, एनमैट है, जेट है, फिर सीमैट भी है, एमएससीईटी भी है, एसआरसीसी जीबीयू है, जामिया है। ये सब अच्छे एंट्रेंस एग्जाम है, इसको आप दे सकते हैं। लास्ट में आप सीयूटी को ऑप्शन रख सकते हैं। सीयूटी में सबसे टॉप कॉलेज क्या है? टीस एनालिटिक्स। फीस आपकी 6 लाख, हाईएस्ट पैकेज 28 लाख, ऑन एवरेज 15 से 20 लाख मिल ही जाना है 100% प्लेसमेंट पे। तो ये लास्ट ऑप्शन। तो आप अगर 4 to 5 लाख इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो पैकेज आप 15 से 20 लाख भी पा सकते हैं। तो आप अच्छे एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो मिलेगा। अदरवाइज एकेटीयू के थ्रू कॉलेज लेते हैं, तो उसमें भी आपका 4 से 5 6 लाख लग जाना है, रहना खाना इंक्लूड कर देंगे, तो ये 7 तक पहुंच ही जाएगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो आप देखिए क्या आपको 8 लाख 10 लाख का पैकेज मिल रहा है। ये चीज़ें थोड़ी ध्यान देने वाली हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपका ड्रॉप नहीं है तो आप ले सकते हैं, एंड जो हमने आपको एंट्रेंस एग्जाम बताए हैं इसको दे सकते हैं। सेकेंड, सपोज कीजिए कि 1 2 साल का गैप हो चुका है, इस बार एडमिशन कहीं ना कहीं आपको लेना ही है। देखिए 3 चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। अब जैसे बच्चे पूछते हैं कि ये कॉलेज कैसा है, इसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। अब उससे पहले हमारे पास 3 क्वेश्चन उनके लिए है। जैसे बच्चे पूछते हैं कि आईटी एमबीए में एडमिशन ले कि नहीं ले, आपने कमेंट में पूछ लिया, अब उसका आंसर हम आपको कर सकते हैं हाँ या ना में, लेकिन उससे पहले
इंडिविजुअली मुझे आपसे ये पूछना है, तीन चीजें पूछनी है। आप प्लेसमेंट के लिए, केवल प्लेसमेंट के लिए आप एमबीए कर रहे हैं? आपको प्राइवेट सेक्टर में ही रहना है? दूसरा, आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका कभी हो नहीं रहा है, इस वजह से आप बैकअप में एमबीए को रख रहे हैं। फाइनल एम आपका गवर्नमेंट एग्जाम ही है। इन केस अगर गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकला तो बैकअप में आपने एमबीए रखा ही है। फिर यहाँ से आप एमबीए कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब आपको मिल ही जानी है। एमबीए करने के बाद बहुत सारे जो है यूनिक अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, स्पेशल वैकेंसी आती है। जैसे आप सपोज किए बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने अगर एमबीए किया है, एसओ का एग्जाम आप दे सकते हैं। ये वही दे सकता है जिन्होंने एमबीए किया है। फिर बहुत सारी पीएसयू कंपनियां हैं, उसमें स्पेशल वैकेंसी आती है केवल एमबीए की। डीएफसीआईएल, वहाँ पे वैकेंसी आती है। तो ये देखना है कि क्या आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैकअप में इसको रख रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज सजेस्ट किया जाए। थर्ड वन, केवल डिग्री के लिए कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हर बार जो है कम से कम 100-200 मैसेज ऐसे आते हैं केवल एकेटीयू से रिलेटेड, कि एकेटीयू में सबसे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज बताइए, सबसे अच्छा कॉलेज बताइए, और वो भी केवल गवर्नमेंट बताइए। कमेंट में भी रहता है, हर जगह मैसेज भी आता है। इस वजह से आपको हमेशा से आईटी सजेस्ट किया जाता है। मेनली दो कॉलेज हैं गवर्नमेंटेड, एक है आईटी लखनऊ और एक है बीआईएटी। ये दोनों ही कॉलेज जो हैं बीटेक के लिए हैं, बीटेक के लिए अच्छे हैं, और बीटेक का इसमें अच्छा प्लेसमेंट है। एमबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बीआईटी अच्छा नहीं है, आईटी भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। टोटल दो हैं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब हमारे पास क्या है, यही है। ये थोड़ा बहुत ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में बताते हैं। तो इतने सारे आपके कमेंट रहते हैं, इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, इसी वजह से आपको बताया जाता है कि आईटी ले लीजिए। आईटी की पीछे की कहानी क्या है, इस पे एक डिटेल वीडियो आई थी इसी चैनल पे, आई थिंक 1.5-2 महीने होने वाला है, उस पे वीडियो आई थी। एंड आईटी के बारे में बहुत सारी वीडियो में हमने आपको बताया भी है, एंड आज भी जो है आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो जो है आपको ये देखना है, आप डिग्री के लिए कर रहे हैं, बैकअप में आप एमबीए को रख रहे हैं, या आपको प्राइवेट सेक्टर में ही रहना है, एंड स्पेशली आप प्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं। तो ये तीन क्वेश्चन है, इसीलिए जो है हमने वो गूगल फॉर्म फिल कराया, और हमने बच्चों से ये पूछा क्या एम है आपका इन तीन में से, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर किया। हमें बहुत ये मालूम चला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमबीए बस उन्होंने बैकअप में रखा है, और एमबीए के थ्रू वो प्लेसमेंट भी नहीं लेना है उनको। ठीक है, जो स्पेशल वैकेंसी हो उसको टारगेट करेंगे, और फाइनली गवर्नमेंट एग्जाम में ही जाना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमने उनको सजेस्ट कर दिया। ठीक है, बीएचयू और डीएवी, बीएचयू का फाइनेंस अच्छा है कि डीएवी इंदौर का फाइनेंस अच्छा है? तो डीएवी इंदौर का फाइनेंस अच्छा है। लेकिन जब बच्चे कहते हैं कि हमें केवल डिग्री के लिए करना है, प्लेसमेंट हमें ज़रूरत ही नहीं है, और वो कहाँ के रहने वाले हैं, बनारस के ही रहने वाले हैं, तो फिर इंदौर क्यों जाना है आपको, फिर बीएचयू ले लीजिए। ठीक है ना, तो आप बीएचयू अच्छा है कि डीएवी इंदौर अच्छा है, ये तीन चीज़ें डिसाइड करेंगे। अब एक एक कॉलेज के बारे में डिटेल में देखते हैं। अब आईटी में आते हैं, मेनली जो है प्लेसमेंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आईटी में देखिए प्लेसमेंट जो है ऑन एवरेज पैकेज क्या है, नियर अराउंड 4 to 5 लाख। यही हाईएस्ट भी है, यही ऑन एवरेज पैकेज भी है। हाईएस्ट किसी का लग गया, किसी स्टार्टअप में कुछ कंपनियां आती हैं 7-8 लाख का पैकेज एक आध दो बच्चों को दे देती हैं। ठीक है ना, तो ये जो है इसकी स्थिति है, 4 से 5 लाख का पैकेज है। और किस कंपनी में प्लेसमेंट होता है, तो बजाज फाइनेंस में होता है, श्री राम फाइनेंस में होता है। ठीक है, मेनली यही कुछ कंपनियां हैं फाइनेंस टाइप की, या कुछ स्टार्टअप टाइप के हो गए, यही पैकेज आपको मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है नहीं? बट फीस इसकी कम है। अगर आपको इसमें फी ओवर सीट मिल जाता है तो 2 साल की फीस जो है आई थिंक मैक्सिमम शायद 70,000 है। एंड आपको अगर फी ओवर सीट नहीं मिलती है, नॉर्मल सीट मिलती है, तभी 2 लाख की फीस जो है आई थिंक 1.5 से लेके 2 लाख के बीच में है। प्राइवेट कॉलेज की आप फीस देखेंगे तो ये 4 से 5 लाख के बीच में है। तो बहुत सारे कंडीशन है।
इस वजह से जो है आपको आईटी सजेस्ट किया जाता है। तो आप अगर मेनली प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आईटी के लिए बिग नो है, आईटी आपको एडमिशन लेना ही नहीं है। तीन चीज़ें हमने आपको बताया ना, बैकअप में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एग्जाम आप दे रहे हैं तो आईटी को रख सकते हैं। केवल डिग्री के लिए कर रहे हैं तो आप आईटी को रख सकते हैं। केवल आपको प्राइवेट सेक्टर में ही रहना है तो आप कुछ अच्छा स्टार्ट करिए। देखिए कि आपका कम से कम स्टार्टिंग पैकेज जो है ये 7 to 8 लाख का लगे, एंड किसी बैंक में आपका प्लेसमेंट हो जाए इन कंपेरिजन टू ये फाइनेंस। इसमें थोड़ा सा टारगेट बेस्ड हो जाता है कि आपको इतना जो है टारगेट बनाना है। सैलरी आपको इन हैंड मिलनी है 25-30 थाउजेंड, और फिर आप जितना जो है फाइनेंस करा पाए वो बोनस हो गया। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं। ठीक है, तो आईटी प्लेसमेंट के लिए आप जाना चाहते हैं, छोड़ दीजिए इसको। दूसरा, एक एमबीए है, एकेटीयू का मेन कैंपस। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में बहुत बार हमने बताया है, लेकिन अभी भी कंटिन्यू कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि मेन कैंपस कैसा है एकेटीयू का। तो आप अगर रेगुलर वीडियो को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपसे मिस हो सकती हैं। ये पिछले 3-4 महीने से हम बता रहे हैं। तो एमबीए जो है एकेटीयू मेन कैंपस, ये तो बिल्कुल खराब है, ये आईटी से भी खराब है। ठीक है, इसी वजह से एकेटीयू में लखनऊ में जो सबसे अच्छा कॉलेज है वो है आईटी। ठीक है, मेन कैंपस बहुत ही खराब। और एक और कोई कॉलेज है आईसीएमआरटी करके, ठीक है ना, एग्जैक्ट मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है, आईसीएमआरटी है शायद। ठीक है, इसका भी प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। तो ये जो मेन कैंपस है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है लेकिन प्लेसमेंट जीरो है। एंड एकेटीयू के थ्रू जो प्राइवेट कॉलेज है लखनऊ में, यहाँ पे भी प्लेसमेंट जीरो है। तो आपको अगर लखनऊ से ही एमबीए करना है, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज सबसे अच्छा आईटी लखनऊ में आप जा सकते हैं। और आईटी लखनऊ समझ रहे हैं ना, अभी आईटी लखनऊ की हमने आपको स्थिति यहाँ पे बता दी कैसी कंडीशन है। अब जब आप अदर कॉलेज से कंपेयर करेंगे जो लखनऊ में है, ठीक है, तो फिर आईटी उसमें सबसे अच्छा है। बच्चे बताते हैं बीबीएयू जो है ये भी अच्छा नहीं, बीबीडीयू जो आई थिंक प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें भी जो है ना बहुत सारी कैटेगरी हैं। उसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ कैट से एडमिशन होता है, उसकी फीस अधिक है, तो उसके कंपेरिजन में तो ये कॉलेज अच्छा है। लेकिन फिर ये जो डायरेक्ट एडमिशन ये सीयूटी वाला जो लेते हैं, या फिर जो डायरेक्ट एडमिशन ही ले लेते हैं, उसमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है। तो लखनऊ से ही करना है, आईटी की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब जो अदर प्राइवेट कॉलेज हैं उनका क्या कंडीशन है। तो अगर आपको प्राइवेट से ही करना है तो आपको कॉलेज कहाँ का सेलेक्ट करना है, ये देखिए, या तो नोएडा का हो या गाजियाबाद का हो, यही एनसीआर रीजन का होना चाहिए। इसके अलावा एकेटीयू में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, उनको आप लिस्ट से बाहर कर सकते हैं। किसी का भी प्लेसमेंट जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ठीक है ना। तो अब बात करेंगे सिर्फ नोएडा और गाजियाबाद के कॉलेज की। अब यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो मोर देन 50+ कॉलेज हैं। अब इसमें से कौन सा अच्छा है, तो ये सबसे अच्छा कौन बता पाएगा आपको। आप खुद सोचिए, 1 सेकेंड का पॉज लीजिए और खुद सोचिए कि किसी भी कॉलेज का रिव्यू कौन अच्छा बता पाएगा, वहां पे जो स्टूडेंट पढ़ रहा है। अदरवाइज यूट्यूब पे जो आप वीडियोस देखेंगे वो तो आपको थोड़ा सा शक ये होगा कि कहीं ये पेड प्रमोशन हो सकता है। ठीक है ना, अगर कोई कॉलेज के अंदर कर रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो पक्का पेड प्रमोशन है। एंड कोई अगर वैसे भी बता रहा है तो आपको थोड़ा बहुत शक होगा कि ये कहीं ना कहीं पेड प्रमोशन हो सकता है। तो रियल आंसर कौन बता पाएगा आपको, वहाँ का स्टूडेंट बता पाएगा। अब मुझे मालूम था कि हर बार स्टूडेंट ये पूछते हैं, कभी नोएडा गाजियाबाद मेरा जाना नहीं हुआ क्योंकि कोई काम पड़ा नहीं। हर बार दिल्ली तो जाना ही होता है ऐसे घूमने टहलने। तो इस बार जो है ना एक दिन के लिए मैं नोएडा चला गया, वहाँ कुछ दोस्त रहते हैं। तो मेनली 5 कॉलेज में मैं खुद विजिट किया दोस्त के साथ, एंड वहाँ के स्टूडेंट से मैंने रिव्यू लिया। सबसे पहले हम लोग गए जीएल बजाज में। जीएल बजाज, अब यहाँ पे 5 बच्चों से रिव्यू पूछा गया। 5 में से 2 से 3 ने कहा कि बेकार कॉलेज है, 2 से 3 ने कहा अच्छा कॉलेज है। सेकेंड, जीएनआईओटी में हम लोग गए, यहाँ पे भी 5 बच्चों से हमने पूछा, सेम रिव्यू। 2 से 3 ने कहा अच्छा है, 2-3 ने कहा खराब है।
पांच हैं तो उसमें कभी कह रहे हैं तीन अच्छा है, दो कह रहे हैं खराब है। थर्ड वन लॉर्ड में गया, वहां भी पांच बच्चों से पूछा, पांच छह बच्चों से पूछा, दो तीन सेम कंडीशन कह रहे हैं अच्छा है, दो तीन कह रहे हैं कि बहुत ही खराब है। फिर दो और कॉलेज में गया, यहाँ पे भी सेम कंडीशन। ठीक है ना। जितने भी कॉलेज पांच में गया, ठीक है, जो कि सच में अच्छे माने जाते हैं, जो हमने आपको बताया ना कि अगर प्राइवेट में आपको एडमिशन लेना है तो आपको कहाँ सोचना है, नोएडा या फिर गाजियाबाद। इसके बाद के जितने भी कॉलेज हैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सब लिस्ट से बाहर है, कोई भी अच्छा नहीं है। अब नोएडा और गाजियाबाद में देखा जाए तो नियर अराउंड 50 कॉलेज होंगे एमबीए के। इसमें से जो अच्छे माने जाते हैं वो कम से कम 5 to 7 है। तो गाजियाबाद में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा पाया। ठीक है ना। इसमें शायद आईएमएस है, एबीएस है, इनका जो है स्टूडेंट का रिव्यू मुझे नहीं मिल पाया कैसा है। अदरवाइज ये टोटल 7 है। ठीक है ना। आईएमएस और एबीएस को भी आप अगर इंक्लूड कर दें। ठीक है। केआईटी भी है, केआईटी का मुझे आइडिया नहीं है ये कैसा है। तो आईएमएस हो गया, एबीएस हो गया, और एक आप कह सकते हैं केआईटी। इनके बारे में आपको मालूम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपकी किसी स्टूडेंट से बात हुई हो तो ये मेनली पांच में मैं गया, सभी का सेम कंडीशन। पांच बच्चों में दो तीन कह रहे हैं अच्छा है, दो तीन कह रहे हैं खराब है। ठीक है, चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज एक कॉमन मालूम चली। जैसे आपका क्वेश्चन यही है ना कि आप हमें एक कॉलेज सर आप बता दीजिए, हम वहाँ पे एडमिशन ले लें। तो यही हम जानने के लिए हम नोएडा गए कि हमें मालूम चल जाए कि सबसे अच्छा कौन सा है जिससे हम आपको एक सजेस्ट कर दें। तो जब पांच में पूछा तो मिक्स रिव्यू मिल गया। अब सुनिए, अब मैंने एक कंपेरिजन वाला क्वेश्चन पूछा। जीएल बजाज वाले स्टूडेंट से पूछा कि अच्छा कौन सा है, जीएल बजाज अच्छा है या जीएनआईओटी अच्छा है या लॉयड अच्छा है, ऐसे करके पूछा। जीएल बजाज के जितने भी स्टूडेंट थे, पांच बच्चों से पूछा हमने। ठीक है, सबने कहा कि जीएनआईओटी अच्छा है या लॉयड अच्छा है। किसी ने अपने कॉलेज को ये नहीं कहा इन कंपेरिजन कि जीएल बजाज सबसे अच्छा है। स्टार्टिंग में हमने आपसे क्या कहा कि जब हमने पांच स्टूडेंट से बात की और जब उनसे पूछा जीएल बजाज कैसा है, तो पांच में से दो से तीन ने कहा कि अच्छा कॉलेज है। ठीक है, मान लेते हैं तीन ने कहा अच्छा है, दो ने कहा खराब। लेकिन जब जीएल बजाज वाले से पूछा कि इन कंपेरिजन टू जीएनआईओटी, लॉयड और जीएल बजाज, इनमें कौन सा अच्छा है, तो कोई अपना अच्छा कॉलेज नहीं बता रहा। जीएल बजाज वाला कह रहा है जीएनआईओटी अच्छा है या लॉयड अच्छा है। अब सुनिए, जीएनआईओटी वाले से पूछा पांच बच्चों से इन कंपेरिजन कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। जीएनआईओटी का कोई भी बच्चा नहीं कहा कि जीएनआईओटी अच्छा है। वो या तो कह रहा है जीएल बजाज अच्छा है या तो लॉयड अच्छा है। लॉयड वाले से बात किया, लॉयड का कोई भी बच्चा नहीं कह रहा है कि लॉयड सबसे अच्छा है। जो लॉयड में पढ़ रहा है उसने नहीं कहा कि लॉयड ही सबसे अच्छा है। वो कह रहा है जीएल बजाज भी खराब है, जीएनआईओटी भी खराब है, लॉयड भी खराब है। उसने किसी चौथे का नाम ले लिया कि चौथा वाला अच्छा है। तो वहाँ के जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे तो पेड प्रमोशन है नहीं। अगर आपको लग सकता है यूट्यूब पे और जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं गूगल पे जो रिव्यू है, ये आपको पेड लग सकता है। लेकिन जब आप कॉलेज के बाहर जाएंगे, वहाँ के स्टूडेंट से पूछेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो वहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस मिला। तो सब कुछ मिक्स। अब हमने कहा अब क्या किया जाए। अब एक थर्ड एक्सपीरियंस लेने के लिए हमने दोस्त को कॉलेज के अंदर भेज दिया। ठीक है, कि एक बार जो वहाँ के काउंसलर हैं, वो उनसे थोड़ा सा पूछो कि कैसा कॉलेज है। मेनली हमें क्या जानना है, मेनली हमें जानना है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में भी दो चीज़ें जाननी है, कंपनी कौन कौन सी आई एंड पैकेज क्या दिया। ठीक है, और किसी चीज़ से मतलब नहीं। ठीक है, थर्ड वन क्या है, फीस कितनी है। तो फीस तो हमें वेबसाइट पे भी मालूम चल जाएगी। किसी भी कॉलेज ने पूरा प्लेसमेंट रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पे नहीं दिया है। अब कोई भी कॉलेज अगर पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड दे दे अपनी वेबसाइट पे, तो उसको कोई पेड प्रमोशन कराने की जरूरत ही नहीं। आप सिंपली बता दीजिए कि हमारे यहाँ 400 स्टूडेंट हैं, 300 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, कौन कौन सी कंपनी आई है, पैकेज क्या लगा है, सिंपल। आपका कॉलेज अगर इतना ही अच्छा है तो फिर सिंपल है, फिर पेड प्रमोशन कराने की तो जरूरत ही नहीं है। आप अगर किसी भी कॉलेज का यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो साफ साफ नजर आती हैं कि ये तो पेड प्रमोशन है, कॉलेज वालों ने ही कराया। तो अब जिस भी कॉलेज में वो गया, कोई भी काउंसलर आधे घंटे 20-25 मिनट से पहले उस बच्चे को छोड़ नहीं रहे हैं। सब कुछ बता दे रहे हैं,
सिर्फ ये दो चीज छोड़ के। कंपनी में कौन कौन सी कंपनी आई इतना बता रहे हैं, 300 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, लेकिन 5 कंपनी का नाम वहाँ के काउंसलर नहीं बता पा रहे हैं। एंड उनका पैकेज क्या है ये नहीं बता पा रहे हैं, एक आध को अगर छोड़ दिया जाए तो ये कंडीशन है। तो मेनली जो है मैं 3 कॉलेज में भेजा था। जीएल बजाज में जब भेजा काउंसलर के पास, तो जीएल बजाज वाले ने क्या कहा, वहाँ की काउंसलर ने वहाँ की काउंसलर ने कहा कि एमबीए जो है बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ पे प्लेसमेंट की गारंटी नहीं है, आप पीजीडीएम ज्वाइन कर लीजिए, पीजीडीएम का प्लेसमेंट अच्छा है। अब ऐसा क्यों उन्होंने कहा, एमबीए की फीस नहीं अराउंड 5 लाख है, पीजीडीएम की फीस नहीं अराउंड 8 to 9 लाख है। तो वहाँ के काउंसलर जो है वो चाहते हैं आप पीजीडीएम ज्वाइन कर लें। जीएनआईओटी में गया, जीएनआईओटी के काउंसलर क्या कहते हैं, एमबीए अच्छा नहीं है, एमबीए में प्लेसमेंट की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप पीजीडीएम ज्वाइन करते हैं तो आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी मिलेगी। कैसे, रिटर्न फॉर्म में, ये उन्होंने कहा था। रिटर्न फॉर्म में आपको 100% गारंटी मिलेगी प्लेसमेंट की। फीस इसकी कितनी होगी, 8 to 9 लाख। अब ये 100% गारंटी का क्या मतलब है, हो सकता है किसी कंपनी में 3 लाख का पैकेज मिल जाए, तो उनकी जो गारंटी थी ये फुलफिल हो गई। अगर किसी कंपनी में 5 लाख का पैकेज लग गया तो भी उनकी गारंटी फुलफिल हो गई, है ना। तो ऐसा कंडीशन है इन लोगों का। तो एक बार आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा, खुद से सोचना होगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। ठीक है, स्टार्टिंग में 3-4 महीने में हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों का जो फीडबैक था, जो उनका बजट था, उनके अकॉर्डिंग हमने उनको कॉलेज सजेस्ट किया है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंटेड हो। अब आप सोचेंगे कि एक कॉलेज हम आपको कोई सजेस्ट कर दें, तो देखिए उसमें रिस्क है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता दें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गवर्नमेंटेड है, पूरे इंडिया में सबसे पहले एमबीए जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हम खुद तैयारी कराते हैं। 2021, 2020, 2019 भी ले लीजिए, 2022 भी ले लीजिए, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट रहा है। पैकेज कितना लगा है, हाईएस्ट पैकेज स्टार्टिंग में 19 में तो हाईएस्ट 6.5 था, ऑन एवरेज जो है 6 लाख था। 21-22 में हाईएस्ट पैकेज जो है नियर अराउंड 8.5 लाख के अराउंड था। एंड जो लोएस्ट पैकेज था ये था 7.5। ऑन एवरेज कितना हो गया, 8 लाख रुपए। नियर अराउंड 50 से 60 स्टूडेंट का बैच है, ऑलमोस्ट सभी का प्लेसमेंट हो जाता है। जैसे 60 बच्चों का अगर बैच है तो 50 ही पार्टिसिपेट करते हैं, ऑलमोस्ट सभी का प्लेसमेंट हो जाता है। फीस कितनी है, केवल 70 हजार, 70 हजार फीस है। पैकेज कितना है, 8 लाख। तो बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एयू का। आप जब देख रहे हैं कि पिछले 5-6 साल में फीस इतनी कम है, प्लेसमेंट इतना अच्छा है। 2023 में क्या हुआ, 2023 में प्लेसमेंट था 0। ठीक है ना। तो हमने बच्चों को, हम तो इसकी तैयारी कराते भी बहुत पहले से। 2020 में हमने सजेस्ट किया, 2021 में सजेस्ट किया, 2022 में सजेस्ट किया, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का पैकेज लगा भी, बहुत अच्छा पैकेज लगा, आरओआई आप देख ही सकते हैं। 2020, अच्छा एक चीज़ और, एयू में अगर 50 स्टूडेंट हैं तो ऑलमोस्ट जो है 50% बच्चे हमारे कोचिंग के होते थे, यहीं से सेलेक्ट होते थे। क्योंकि कुछ बच्चे अगर सीयूटी भी दे रहे हैं, बीएचयू दे रहे हैं, तो हम कहते थे बीएचयू से अच्छा एयू है। 2023 में प्लेसमेंट हो गया 0। अब आप सोचिए, हमने जो आपको रेफर किया ये गलत हो गया ना। 4 साल तो सही रहा, ये जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है ना, ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। 2023 में ये क्या हो गया, 0 हो गया। 2024 में हमने कह दिया कि रिस्क है यू में, पहले तो हम नहीं कहते थे, अब हमने एक वर्ड जोड़ दिया, ये रिस्क है। 2024 में आउट ऑफ 59 स्टूडेंट, 59 नहीं 58 स्टूडेंट है, 10 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में। पहले भी आईसीआईसीआई में ही होता था, बैंक और प्रुडेंशियल आती थी, बैंक 8.5 लाख का पैकेज, प्रुडेंशियल जो है 7.5 का पैकेज देती थी। 2024 में आईसीआईसीआई बैंक आई थी, 10 बच्चों का पैकेज लगा है। एंड पैकेज जो है, 10 बच्चों का प्लेसमेंट लगा है, पैकेज कितना था, 8.5 लाख। अभी ये फीस भी इंक्रीज होके हो गई है, आई थिंक 1,30,000।
तो ये कंडीशन है। अब 2025 में क्या होगा देखिए। तो हम आपको कोई कॉलेज सजेस्ट कर दें, उसमें प्लेसमेंट पता चला उस साल हो ही ना, तो फिर आपको लगेगा कि मैंने आपको कॉलेज जो है गलत सजेस्ट कर दिया। तो एक बार जो है आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा, एंड चाहे आप कोई सा भी कॉलेज ले लीजिए, ठीक है, 100% गारंटी जो है कहीं नहीं। ईयर टू ईयर जो है ना ट्रैक रिकॉर्ड चेंज होता रहता है। आप एयू देख लीजिए, गवर्नमेंटेड था, पिछले कई सालों से प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, अचानक से एक पर्टिकुलर ईयर जाके जीरो हो गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर 58 में 10 बच्चों का हुआ। तो ये चेंज होता रहता है। तो ये जो प्राइवेट कॉलेज है ना, या कोई भी कॉलेज में एडमिशन जो है, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए। हेल्प आप अदर की ले सकते हैं डिसाइड करने में। एंड इसमें जो है हमने आपको इंडिविजुअली हेल्प की है कि कॉलेज के बारे में हमने आपको कॉल पे बताया है। एंड दूसरी चीज़ कि कॉलेज सिलेक्शन में भी हमने आपको बताया है। इसमें फ़ी वेवर का ऑप्शन था, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में आपको फ़ी वेवर सीट मिल रही है, तो जहाँ पे फीस 5 लाख है 2 साल की, फी वेवर में ओनली अराउंड 3 लाख हो जाएगी। तो 2 लाख आपका यहाँ पे सेव हो रहा है। अब कुछ चीज़ें और, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, सब कुछ इसी वीडियो में बता देते हैं। अब जो है जीएल बजाज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जीएल बजाज पे एक इंडिविजुअली वीडियो आई थी, आई थिंक 18 मिनट की थी वो। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक शेयर कर देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। आप में से कुछ बच्चों ने देखा भी होगा। केवल जीएल बजाज के बारे में ही डिस्कस किया है 18 मिनट में। यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं। जीएल बजाज में देखिए कंडीशन क्या है। यहाँ जो सीट है ना एमबीए की बता रहे हैं, पीजीडीएम छोड़ दीजिए, 1500 से 1700 है। प्लेसमेंट कितने का होता है? मैक्सिमम 300 से 400। ये रिकॉर्ड है नहीं अवेलेबल, हम अपने तरफ से मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। ये मैक्सिमम है, 1500 से 1700 बच्चे हैं, ये तो रिकॉर्ड में अवेलेबल है। वहाँ के आप बच्चों से भी पूछेंगे तो वो खुद बताते हैं कि 1500 से 1700 में बहुत सारे सेक्शन है। एंड 1700 में मैक्सिमम बच्चों का प्लेसमेंट होता होगा तो कितना होता है? 400। अब आप हमें ये बताइए, जो 1200 1300 बच्चे हैं उनका क्या होगा? जैसे आपने हमसे पूछा है कॉलेज सजेस्ट कर दीजिए। अब मान लेते हैं जीएल बजाज में आपको फी वेवर मिल गया, 5 लाख की जगह अब आपको 3 लाख ही देना है, ठीक है, प्लस रहने खाने का एक्सपेंस 2 लाख तो मिनिमम लग ही जाएगा। आप एमबीए पे 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब गलती से आप सपोज कीजिए इन 1200 1300 में आ जाएंगे हमारे कहने पे, तो आपको तो यही लगेगा ना कि हमने आपको जीएल बजाज सजेस्ट किया, प्लेसमेंट आपका नहीं हुआ। अब इन 300 से 400 में भी क्या होता है, कुछ बच्चों का पैकेज 3 लाख होता है। 18 लाख 20 लाख पैकेज किसका जाता है? केवल 2 से 3 बच्चों का। और 2 से 3 बच्चे वो कौन से होते हैं? जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी कंपनी में काम कर चुके हैं, एंड उनके पास जो जीएल बजाज में जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, उन टीचर से अधिक नॉलेज उन स्टूडेंट के पास है। ये जो 2 3 है, ऑलरेडी इन्होंने किसी कंपनी में काम किया हुआ है। इनका पैकेज ही है 10 से 12 लाख। 7 8 लाख 10 लाख 12 लाख का पैकेज ही है उनका। वो एमबीए कर के इसलिए रहे हैं कि एक डिग्री हो जाए, ठीक है ना, डिग्री होने से पे स्केल बढ़ जाती है। फिर उन्हीं का पैकेज जो है 18 लाख 24 लाख जो लगता है, उन्हीं का लगता है। तो आपका अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 10 12 लाख का आपका पहले से पैकेज नहीं रहा है, और आप अगर इमेजिन कर रहे हैं कि आप 18 से 24 लाख के बीच में आ सकते हैं, तो ये नहीं है, ठीक है ना, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्या है? 3 लाख to 8 लाख का जो पैकेज लगता है, इन्हीं के बीच में आप आएंगे। और वो भी तब आएंगे जब आप 1700 में 400 के अंदर हमें आएंगे। 1200 1300 बच्चों का क्या होगा? जीएनआईओटी है, उसमें नहीं अराउंड 700 सीट है एमबीए की। उसमें भी प्लेसमेंट कितने का होता होगा? 150 का, 200 का। अदर 500 जो स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा? ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। थर्ड वन समझिए, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं ना, इसमें कोई सीट की लिमिटेशन हमें लगता है नहीं। कहीं पे 1700 एडमिशन हो जा रहा है, कहीं 700 एडमिशन हो जा रहा है, कहीं 500 एडमिशन हो रहा है। जितने बच्चे एडमिशन ले सकते हैं उनके पास सीटें हैं, ठीक है ना। सीट कब नहीं पढ़नी है, एकेटीयू के थ्रू जितने एडमिशन हो रहे हैं हो रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन जितने हो रहे हैं हो रहे हैं। किसी के पास जो है सीटें कम नहीं होनी है। अब जिसका जितना नाम है उसमें उतनी सीटें फुल हो रही हैं। अब 22 से लेके 2025 के स्टार्टिंग तक हमने हर वीडियो में जीएल बजाज बताया, सभी वीडियो में।
सेकेंड नंबर पे हमने GNIOT बताया, बच्चों ने वहाँ एडमिशन लिया भी है। तो स्टार्टिंग में क्या था ना कि ये 1700 जो है ना सीटें नहीं थी, ये नियर अराउंड 900 1000 ही था। ठीक है, GNIOT में भी नियर अराउंड 400 की सीट रहती थी। लेकिन जो है इसका इतना प्रमोशन हो चुका है, पेट तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है। ठीक है, हम लोग फेयर तरीके से अगर एक बार नाम ले लें, हमने अगर आपसे कह दिया ना कि सपोज कि ये कोई कॉलेज ए है, अगर हमने किसी यूट्यूब पे ये बता दिया कि कॉलेज ए है प्राइवेट कॉलेज, इसका प्लेसमेंट अच्छा है। अब अगर उसमें प्लेसमेंट अच्छा ना भी हो ना, तो आप देखिएगा अगर उस वीडियो को अगर 1000 लोगों ने देखा है, तो कम से कम मिनिमम 70 to 80 बच्चे जो है वहाँ एडमिशन ले लेंगे। ऐसा हुआ भी। तो इस वजह से हमने जितनी भी पुरानी वीडियोस थी सबको प्राइवेट कर देंगे। AKTU के कोई भी ऐसी वीडियोस आपको नहीं मिलेगी जिसमें हमने किसी कॉलेज का नाम लिया हो कि आप GL बजाज में ले लीजिए, GNIOT में ले लीजिए, लॉयड में ले लीजिए। क्योंकि इस बार तो हमने जो है फिजिकली देखा है सभी कॉलेज में, एंड एक ग्राउंड रियलिटी जो है ना मुझे मालूम चल गई है। ठीक है, पहले ये कंडीशन थोड़ी थोड़ी ठीक थी, जैसे GL बजाज था 900 1000 की सीट थी, GNIOT भी 400 ही था। लेकिन इस टाइम जो है कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, एक्स्ट्रा हाइप हो गया है सभी कॉलेजों का। तो जो एकदम नाम मात्र के कॉलेज भी है ना, इनमें भी सीटें लगभग 300 250 सीटें फुल हो जा रही हैं। जो एक नॉर्मल सीट होती है ना कॉलेज की, जैसे नॉर्मल सीट होती है मैक्सिमम 200 से 250। गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें होती हैं? 59 60, या बहुत हुआ तो DAV इंदौर है 120। टिस एनालिटिक्स में नियर अराउंड आई थिंक 34 है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में मैक्सिमम कितना होता है? 200 से 250। आप नोएडा देख लीजिए या नोएडा के बाहर देख लीजिए, जो मेजर शहर है, किसी में भी ऐसा नहीं है कि सीटें फुल नहीं है। 250 प्लस ही सभी में सीटें हैं। तो जब सबकी सीटें फुल हो जा रही हैं सभी कॉलेज की, तो प्लेसमेंट पे एफर्ट कौन लगाएगा? ठीक है ना, 250 में 400 में 50 40 बच्चों का प्लेसमेंट करा दिया, हो गया। अदर का क्या मतलब? इसी कॉन्सेप्ट से सभी कॉलेज काम कर रहे हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ सीटें थोड़ी कम हो, पैकेज अच्छा हो, प्लेसमेंट रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री हो, वहाँ पे आप एडमिशन लीजिए। ठीक है ना। AKTU से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन थी हमने आपसे शेयर कर दी है। एंड जो भी AKTU में नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग होनी है, एक टेंटेटिव शेड्यूल हमने टेलीग्राम पे शेयर कर ही दिया है, उसको आप देखते रहिएगा। एंड उसके अकॉर्डिंग जो है आप राउंड 2 राउंड 3 में पार्टिसिपेट करते रहिएगा। ठीक है ना।